पुराने और नए जमाने की बहू की शादी ड्रेस। सूरज की पहली किरणें जब शहर की उस शानदार कॉलोनी के कांच के घेरों पर पड़ती है तो उनमें से एक घर की बालकनी में ट्रेडमिल पर दौड़ती एक लड़की नजर आती है। कानों में वायरलेस ईयरपोड्स, हाथ में स्मार्ट वॉच और सामने एक फिटनेस ट्रैकर। बस 8 किलोमीटर रन कंप्लीट। टाइम टू ब्रेक द रिकॉर्ड टुमारो। वो शीशे में खुद को देखकर बालों को ठीक करती है। आज फेस पैक लगाना पड़ेगा, कल बॉस के साथ जूम मीट है। तभी अंदर से काम वाली आती है। दीदी ग्रीन टी बना दूं आपके लिए? नो ग्रीन टी, आज मैं खुद बनाऊंगी अपना डिटॉक्स जूस स्प्राउटेड आलमंड के साथ। ओके, तुम जा सकती हो फिलहाल। जी दीदी जी, जैसा आप कहे। वहीं दूसरी ओर उसी कॉलोनी की बाउंड्री के उस पार एक छोटी सी बस्ती है जहां मिट्टी का घर, गोबर से लिपी दीवारें और गमलों में तुलसी के पौधे खड़े हैं। वहीं रहती है लक्ष्मी। अम्मा, आप बैठ जाइए, आज गौरी को मैं ही नहला दूंगी। वैसे भी बड़े दिन हो गए, उससे मैंने बात नहीं की ठीक से। तेरा भी क्या कहे बिटिया, सुबह सुबह घर का काम, फिर गौ माता की सेवा, फिर पूजा और ऊपर से मुस्कुराहट भी। पता नहीं कैसे कर लेती है तू इतना सब। अम्मा, जिसने जीवन को सेवा समझ लिया उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं होता, और आप खामखा ही मेरे बारे में इतना सोचती हैं। जिसके बाद लक्ष्मी अपनी गाय गौरी का पीठ सहलाते हुए गुनगुनाती है। मोहे पनघट पे नंद लाला छेड़ गयो रे, मोहे जमुना कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे कंकरी, मोहे मारी गगरिया फोड़दारी, मोरी साड़ी अनाड़े भिगोए गयो रे, मोहे पनघट पे नैनों से जादू किया जियरा, मोरा मोह लिया, मोरा घुंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। एक और लक्ष्मी अपने धुन में गुम थी तो वहीं दूसरी ओर अनन्या अपने डिटॉक्स जूस का सिप लेते हुए नीचे बालकनी में देखती है और सामने लक्ष्मी को गोबर उठाते, लकड़ियां चुनते और मिट्टी से चूल्हा सुलगाते देखती है। उफ, ऐसे लोग भी रहते हैं हमारी कॉलोनी के पीछे। कोई सेंस ऑफ हाइजीन नहीं। ये लोग तो जानवरों के साथ रहकर खुद भी जानवर ही बन गए हैं। ओ, लक्ष्मी दीदी बड़ी ही प्यारी लड़की है। गांव के लोग बहुत मानते हैं उसे। मान सम्मान से पेट नहीं भरता। एक मॉडर्न लड़की को देखो, फिटनेस, करियर, ब्रांडेड कपड़े, और एक वो दिन भर चूल्हे चौके में धुआं फूकती रहती है, और तो और गाय भैंसों को चारा देती है। यही है इसकी जिंदगी। पर दीदी, उसके संस्कार बड़े गहरे हैं। कोई भी उससे मिल ले उसका मन जीत लेती है। संस्कार वंस्कार छोड़ो यार, 2025 चल रहा है। क्या तुम अभी भी इन संस्कारों के पीछे भाग रही हो? इसी प्रकार सुबह से रात हो जाती है। लक्ष्मी, अब तुझे ब्याहना है। मैं देख रही हूँ 1-2 रिश्ते, लेकिन बेटी हम बहुत गरीब साधारण हैं। दहेज मांग सब जगह भारी है। अम्मा, जैसे मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो होकर रहेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी चिंता तो मुझे लगी ही रहेगी। एक और शारदा अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी को लेकर चिंतित थी तो वहीं दूसरी ओर अनन्या के बंगले के बाहर एक लंबी चमचमाती एसयूवी कार आकर रुकती है। अंदर से निकलती है मंदाकिनी देवी। सिर पर कांजीवरम की साड़ी का पल्ला, गले में सोने के हार और पीछे पीछे सुलोचना, उनकी अहंकारी बहू, जिसके पर्स की कीमत में लक्ष्मी की पूरी गृहस्थी आ जाए। नमस्कार नंदिनी जी, आइए, स्वागत है आपका। हमें आपकी बेटी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। देखने का मन हुआ तो चले आए बस। अनन्या सीढ़ियों से उतरती है। रेड नेट साड़ी, सिल्वर हील्स और मैचिंग बैग। ये है ना हमारी टाइप, एकदम हाई क्लास, एकदम शहरी लुक। बात पक्की मानी जाए
हमें तो अनन्या पसंद है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। इस तरह मंदाकिनी रिश्ता पक्का करके जैसे ही कार के पास जा रही होती है कि अचानक से मंदाकिनी कहती है, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे क्यों मेरा को यूं ही बदनाम, हाँ लोग करे क्यों मेरा को यूं ही बदनाम। रुको, ये आवाज, ये कौन गा रहा है? सड़क के किनारे लक्ष्मी गाय को नहलाते हुए गा रही है। मंदाकिनी कार से उतरती है। क्या सुर है और चेहरा, भोला भाला, शालीनता से भरा। वो लक्ष्मी है, गरीब है, पढ़ी लिखी नहीं है। ये गरीबों की बातें मत किया कीजिए माँ जी। गरीबी कोई दोष नहीं होता सुलोचना। इस लड़की में जो गरिमा है वो अनन्या में नहीं दिखी। इसके बाद मंदाकिनी के पैर खुद ब खुद लक्ष्मी के घर की ओर जाने लगते हैं और लक्ष्मी के घर पहुंचकर उसकी माँ शारदा से मंदाकिनी कहती है, मैं आपकी बेटी लक्ष्मी को अपनी छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। हम इतने बड़े घर के लोग नहीं हैं। कैसे? हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें संस्कार चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए बस। लेकिन मैं तो, तुम हो वही जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पोते शिवा के लिए एक संस्कारी, घरेलू और दिल से सुंदर बहू। और इस तरह मंदाकिनी के मनाने पर लक्ष्मी की माँ इस शादी के लिए हाँ कर देती है। और जब ये बात अनन्या को पता चलती है तो वो खूब हंस हंस कर कहती है, क्या लक्ष्मी बहू बनेगी रईस खानदान की? ये जो गोबर के चूल्हे से निकलती है, अब एयर कंडीशनर वाले घर में बैठेगी। दीदी, कभी कभी भगवान अमीरी नहीं विनम्रता से खुश होते हैं। अब तो मैं देखूंगी शादी के दिन कौन चमकता है ज्यादा, मैं या वो मिट्टी की लक्ष्मी। इस तरह मंदाकिनी के दोनों पोतों की शादी हो जाती है। जहां एक बहू ने पूरे परिवार को अपनी सादगी और संस्कार से जीत लिया था, तो वहीं दूसरी बहू भी अब खुद को शीशे में देख रही थी, ये सोचते हुए कि वो ही परिवार की असली रानी है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब सजी धजी उस रानी को पता चला कि उसकी देवरानी कोई और नहीं बल्कि वही चूल्हा चौका वाली लक्ष्मी है। इस तरह उन दोनों बहुओं का ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है और एक तरफ अनन्या झिलमिलाते डिजाइनर लहंगे में हर कदम पर इंस्टा पोज देती हुई चल रही थी। दूसरी ओर लक्ष्मी लाल बनारसी साड़ी में सिर पर गहरा घूंघट डाले चुपचाप चल रही थी, जैसे पूरे जीवन की विनम्रता उसी पल्लू में बंधी हो। दोनों ही एक दूसरे से अभी अनजान थी। ससुराल की पहली सुबह होती है। बड़ी बहू हूँ इस घर की और सबसे हटके दिखना मेरा हक है। में इंस्टाग्राम स्टोरी डालती है, न्यूली मैरिड लुक, #ग्लैमरस बहू। दूसरी तरफ मम्मी जी के लिए कम मिर्च की सब्जी, बाबा जी को सादा पराठा और दादी जी के लिए दाल में थोड़ा हींग ज्यादा। रसोई में लक्ष्मी अकेले ही चारों ओर भाग रही है। अरे बहू, तू तो जैसे इस घर में जन्मी ही थी, सब कुछ ऐसे संभाल लिया। बस घर को परिवार बनाने की कोशिश कर रही हूँ दादी सा। अनन्या बहू, जरा दही फ्रिज से निकाल देना। मम्मी जी, ये नेल आर्ट नया कराया है, फ्रिज के डिब्बे से नाखून चिपक जाता है। अपनी दूसरी बहू से कह दीजिए ना। मैं निकाल देती हूँ माँ जी। भगवान ऐसी बहू सबको दे। अनन्या पूजा के समय घर वालों के साथ बैठी है। तभी मंदाकिनी लक्ष्मी का नाम लेकर पुकारती है। लक्ष्मी बहू, शिवा के कपड़े प्रेस कर दिए क्या? रुको, लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? वो मुड़कर लक्ष्मी को देखती है जो सिर झुकाकर पूजा की थाली ले जा रही होती है। तू मेरी देवरानी है? जी दीदी, जिसे मैं हर सुबह ताने मारती थी, जिसकी चप्पल तक देखकर मुझे घृणा होती थी, वो अब उसी घर की बहू बन गई और सबकी चहेती भी। बड़ी बहू की शॉपिंग चल रही है,
और छोटी बहू घर का ध्यान रख रही है। फर्क साफ नजर आता है। बड़ा छोटा क्या, दोनों बहुएं हैं, लेकिन लक्ष्मी की तारीफ हर समय कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। सुलोचना, बहू बड़ी हो या छोटी, जो घर को दिल से अपनाए वही बड़ी होती है। देखो ना शिवा, सब छोटी बहू की ही तारीफ करते हैं, जैसे मैं कोई काम चोर हूँ। अनन्या, शायद वो तारीफ कम और अपनापन ज्यादा लुटाती है। मैं साबित करके रहूंगी कि इस घर की रानी मैं ही हूँ, वो लक्ष्मी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब घर में मामी जी का जन्मदिन आता है। इस बार बर्थडे पार्टी में दोनों बहुएं पार्टी की तैयारी करेंगी, लहंगे से लेकर डेकोरेशन तक। अनन्या मुस्कुरा उठती है, जैसे अब उसे मौका मिल गया हो। अब देखेगी लक्ष्मी फैशन क्या होता है और पार्टी कैसे सजती है। हे कृष्णा, सबको साथ लेकर चलना है, किसी से होड़ नहीं। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी मम्मी के जन्मदिन की तैयारी में लग जाती हैं। मुझे ऐसा लहंगा चाहिए जो सबकी आंखें चौंधिया दे। ब्रांड चाहिए, लहंगा भी सव्यसाची का ही। तो वहीं दूसरी ओर सादी लाल जरीदार साड़ी को थोड़ी कढ़ाई से नया बना दूंगी। मम्मी जी को पसंद भी आएगा और परंपरा भी निभेगी। वो अपनी माँ की पुरानी साड़ी से नया लहंगा बनाना शुरू करती है। पार्टी शुरू होती है। सबसे पहले आती है अनन्या, रेड कलर के ब्रांडेड लहंगे में, स्टोन जड़ी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, कैमरे फ्लैश करते हैं। वाह, हमारी बड़ी बहू तो हीरोइन लग रही है। ये तो बात सही कह रही हो सुलोचना। वैसे लक्ष्मी बहू कहाँ रह गई? फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मी आती है, सादे मगर सुंदर से बने लहंगे में, बालों में गजरा, सिंपल बिंदी। पूरा घर चुप हो जाता है, जैसे सादगी की गरिमा ने सबको छू लिया हो। ये लहंगा, ये तो मेरी पुरानी साड़ी से बना है। लक्ष्मी बेटा, तूने मेरी यादों को पहन लिया। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अनन्या का ड्रेस बहुत हैवी है, थोड़ा ओवर लग रहा है ना? लक्ष्मी तो जैसे देवी लग रही है, कम में भी कितना खूबसूरत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी बहू ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि ऐसा आजकल के फैशन डिजाइनर बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। लक्ष्मी बहू के आगे अनन्या बहू तो कुछ भी नहीं लग रही है। जहाँ अनन्या दिखावे में व्यस्त थी, वहीं लक्ष्मी अपने काम और संस्कार से सबका दिल जीत रही थी। अभी ये बस शुरुआत है। लड़ाई अब सीधे लहंगे से निकलकर परिवार में जगह बनाने की हो चुकी थी। क्या अनन्या बदलेगी या ये बहू बहू की लड़ाई और भी बढ़ते रहेगी? चलिए इस कहानी में आगे बढ़कर जानते हैं। मंदाकिनी, लक्ष्मी और अनन्या सुबह के समय बैठक में बैठी हैं। बहुओं, मैंने सोचा है इस बार घर में एक बड़ी पूजा करवाऊंगी। पिताजी की बरसी भी है और बहुत दिन हो गए सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किए। सोचती हूँ घर का आंगन फिर से रिश्तेदारी की चहचहाहट से भर जाए। बहुत अच्छा विचार है माँ जी, मैं सारा इंतजाम संभाल लूंगी। ओह, फिर से वो देसी पूजा? वैसे भी इतनी गर्मी में सबको बुलाना, लोग आएंगे भी या नहीं? बेटा, गांव की परंपराएं ही तो घर को जोड़े रखती है। वैसे भी इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू पूजा में मेरी पुश्तैनी साड़ी पहने। लक्ष्मी चौंकती है और फिर नम आंखों से देखती है और कहती है, माँ जी, आप अपनी पुश्तैनी साड़ी मुझे देंगी? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपने मुझे इस काबिल समझा। हाँ बेटी, ये वही साड़ी है जो मेरी सासू माँ ने मेरी शादी के वक्त मुझे दी थी। इसे पहनकर मैंने कई मौके पर घर की इज्जत बढ़ाई है। अब तू इसे पहनकर मेरे नाम को और ऊंचा करेगी। क्यों नहीं माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो मैं हर मुश्किलें पार कर जाऊंगी। माँ जी, ये साड़ी तो बहुत पुरानी लग रही है। मैं तो पूजा के लिए डिजाइनर लहंगा बनवाऊंगी। सीधा दिल्ली से मंगवा रही हूँ। मुझे ये ओल्ड फैशन साड़ी पहनने का कोई शौक नहीं है। इसे आप लक्ष्मी को ही दे दीजिए, ये उसी के काबिल है। कोई बात नहीं बेटा, जिसे जो अच्छा लगे वो पहनो, बस मन साफ होना चाहिए। बाकी कपड़ों का क्या, वो तो बस बदन को ढकने का काम करते हैं। घर के आंगन में चहल पहल है। लक्ष्मी मंडप की सजावट कर रही है। अनन्या अपने फोन में लगी हुई है।
भाभी जी, ये फूलों की माला जरा ऊपर से पकड़िए ना, मैं बांध दूं। उफ लक्ष्मी, ये सब काम तुम्ही को अच्छे लगते हैं। मैं अभी पार्लर से टाइम लेकर आई हूँ, मुझे 2 घंटे लगेंगे तैयार होने में, इसीलिए तुम इस काम को करो। ऐसा कहकर अनन्या वहां से चली जाती है तो वहीं लक्ष्मी चुपचाप अपना काम करती है। तभी पीछे से मंदाकिनी धीरे से आती है। बेटी, तुझे तकलीफ तो नहीं हो रही? सुबह से लगी हुई है तू। माँ जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। आपने जो साड़ी दी है उसे पहनने का दिन आ गया है। सच कहूँ तो मैं इस चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इस तरह लक्ष्मी अकेले ही पूरे घर को सजाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाता है और अब धीरे धीरे गांव के रिश्तेदार, पड़ोसी, महिलाएं और बच्चे सभी लोग आ रहे हैं। बैठक और आंगन सजे हुए हैं। हल्की भजन की धुन चल रही है। तभी अब लक्ष्मी प्रवेश करती है मंदाकिनी की पुश्तैनी साड़ी में, जिसमें छोटी सी बनारसी कढ़ाई, हल्की सी लाल गुलाबी बॉर्डर और पुराने जमाने का गोल बूटेदार वर्क है। उसका सिंपल लुक उसे और सुंदर बना रहा है। लक्ष्मी को देखकर महिलाएं फुसफुसाने लगती है। अरे देखो लक्ष्मी को, बिल्कुल जैसे मंदिर की मूर्ति उतर आई हो। साड़ी तो देखो कितनी शालीनता है। मैं तो सोच रही थी शहर की बहू चमकेगी, पर देखो पुरानी साड़ी वाली कितनी सुंदर लग रही है। तभी अनन्या प्रवेश करती है अपने डिजाइनर लहंगे में, चमकीला, भारी और थोड़ा अनकंफर्टेबल। कुछ लोग नजरें फेर लेते हैं, कुछ मुस्कुरा कर रह जाते हैं। हाय हाय, ये क्या पहन आई? ये पूजा है या फैशन शो? इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि पूजा के समय पर क्या पहन कर आना चाहिए। अनन्या सबकी नजरें और कानों में आती फुसफुसाहट को नोटिस करती है। उसे असहज महसूस होता है। वो बस अब पूजा समाप्त होने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही पूजा समाप्त होता है, अनन्या मंदाकिनी और लक्ष्मी के पास आती है। उसकी आंखें नम हैं। माँ जी, लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था कि फैशन से इज्जत मिलती है, लेकिन आज समझ आया, परंपरा और आत्मिक सुंदरता ही असली श्रृंगार होती है। गलती स्वीकारना भी एक सुंदर गुण होता है बेटी। तू भी मेरी बेटी जैसी है। भाभी, मैं तो हमेशा चाहती थी कि हम बहन जैसी रहे। आइए मिलकर सबको दिखा देते हैं कि पुराने और नए जमाने की बहुएं साथ चल सकती हैं। अनन्या लक्ष्मी को गले लगाती है। मंदाकिनी की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान है। वहीं सभी महिलाएं एक साथ बैठी हैं। गीत भजन चल रहा है। अब तो साफ है, आधुनिकता में खोकर अगर परंपरा भूल जाओ तो असली सुंदरता कहीं खो जाती है। आज लक्ष्मी ने इसे साबित कर दिया। और अनन्या ने भी ये दिखा दिया कि सच्चे दिल से माफी मांगने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। मंदाकिनी अपने दोनों बहुओं को देखकर संतोष से कहती है। अब मैं निश्चिंत हूँ। मेरे घर की बहुओं ने मिलकर इस आंगन को फिर से पूजा, प्रेम और परंपरा से भर देंगी। परंपरा और आधुनिकता में टकराव नहीं, संगम हो सकता है। बस जरूरत है थोड़ी समझदारी, थोड़ा प्रेम और एक दूसरे को अपनाने की। और जब ये सब हो तो घर सिर्फ घर नहीं, मंदिर बन जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।